हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के लिए। एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका पहला प्रश्न ऑप्शन है विद्या और अध्ययन, वाणिज्य और व्यापार, कला और शिल्प। जो तक्षशिला प्रसिद्ध थी वो इन तीनों चीज़ों के लिए प्रसिद्ध थी, विद्या और अध्ययन के लिए, वाणिज्य और व्यापार के लिए, कला और शिल्प के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? प्रश्न पूछा गया है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमानी क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं या फिर कहाँ मिलते हैं? हमारी पृथ्वी पर जो घने वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है कर्क रेखा के पास, ध्रुवों के पास, विषुवत रेखा के पास या फिर मकर रेखा के पास घने वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के पास। कहाँ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं विषुवत रेखा के पास में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? यहाँ पूछा गया है तवा नदी, ये नाम है नदी का, तवा नदी। तो ये सहायक नदी पूछी गई है कि किसकी ये सहायक नदी है। तो तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ये है नर्मदा की। किसकी है? नर्मदा की सहायक नदी क्या है? तवा नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। साथ ही वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 5 है, पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? पश्चिमी और, जैसे ये घाट है पश्चिमी और पूर्वी घाट, तो इसका जो मिलन बिंदु है उसको पूछा गया है, क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। क्या दिया गया है? नीलगिरी पर्वत। अगर पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वत किसको कहा जाता है, तो ये पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वह भूभाग जहां नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न थोड़ा लंबा है, एक बार फिर से देख लीजिए। वह भूभाग जहां नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है, जो नदियों में बाढ़ आती है तो उस बाढ़ का पानी जहां पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बांगर, खादर, तराई या कांप। तो उसको कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है? खादर। जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता हो उसे हम खादर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संसद के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतर कितना अंतर नहीं होना चाहिए? एक बात याद रखें, यहाँ प्रश्न पूछा गया है नहीं होना चाहिए, नेगेटिव आंसर देना है। संसद के जो दो अधिवेशन होते हैं उनके बीच का समय जो पूछा गया है वो कितना नहीं होना चाहिए? 9 माह, 1 माह, 3 माह या फिर 6 माह। तो इसका सही जवाब होगा 6 माह नहीं होना चाहिए। कितना? 6 माह नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। जो लोकसभा में बैठक होती है वो किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या फिर इन सभी द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा इन सभी द्वारा, ऑप्शन डी। स्थगन द्वारा भी हम भंग कर सकते हैं, सत्रावसान द्वारा भी समाप्त कर सकते हैं लोकसभा की बैठक को, और विघटन द्वारा भी समाप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9,
एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन था जो भारत का राष्ट्रपति बना? ऐसा लोकसभा अध्यक्ष कौन था जो भारत का फिर बाद में क्या बना था? राष्ट्रपति बना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, फिर बाद में ये क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के प्रधानमंत्री का पद किस पर आधारित है? जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो किस पर आधारित होता है? ऑप्शन देख लीजिए। परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, या फिर संविधान द्वारा सृजित है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा इसको सृजित किया गया है। किसको? प्रधानमंत्री के पद को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान द्वारा सृजित है। ये कहाँ मिला है? प्रधानमंत्री के पद के बारे में अगर हम कहीं भी पढ़ते हैं तो कहाँ पर पढ़ते हैं? संविधान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ या फिर कब लागू हुआ सूचना का अधिकार? ऑप्शन है 2006 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2004 में, ऑप्शन डी है 2003 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2005 में। जो सूचना का अधिकार लागू हुआ था या प्रभावी हुआ था वो 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है? यहाँ पूछा गया है कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। आपकी यहाँ प्रतियोगिता दी गई है संतोष ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, डेविस कप, या फिर रणजी ट्रॉफी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन ए, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। कैसी है ये? संतोष ट्रॉफी एक राष्ट्रीय फुटबॉल मतलब प्रतियोगिता से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? यहाँ पूछा गया है इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर है? इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर जो है वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? यहाँ इसके राइटर पूछे गए। द गोल्डन गेट मतलब किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रम सेठ। कौन है द गोल्डन गेट के रचयिता? विक्रम सेठ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, चक्रीय बेरोजगारी देन किसकी है? चक्रीय बेरोजगारी देन किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकसित देशों की। किसकी है? चक्रीय बेरोजगारी जो देन है वो है विकसित देशों की। अगला प्रश्न है मेसान कहाँ पाए जाते हैं? इसको मेसॉन बोलते हैं। मेसॉन कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है अंतरिक्ष किरणों में, ऑप्शन बी है एक्स किरणों में, ऑप्शन सी है गामा किरणों में, या फिर लेजर बीम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतरिक्ष किरणों में। कहाँ पाए जाती है मेसॉन? तो ये पाए जाते हैं अंतरिक्ष किरणों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ध्यान रखें प्रश्न नेगेटिव पूछा है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है वो नहीं पूछा, क्या नहीं पाया जाता है, उसका घटक क्या नहीं है
ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। क्लोरोफिल में कैल्शियम नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और कार्बन ये तीनों क्लोरोफिल के क्या हैं? घटक हैं। याद रखें, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और कार्बन ये तीनों क्लोरोफिल के घटक हैं, लेकिन कैल्शियम नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मानव में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? यहाँ पूछा गया है मानव में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो बेकार का पदार्थ है या फिर उत्सर्जन पदार्थ कौन सा है? मानव में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? आपके ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी है अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिया। क्या है? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? यूरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं पाए जाते हैं? यहाँ पूछा गया है हार्मोन किसमें नहीं पाए जाते हैं? चूहा एक इसका ऑप्शन है। ऑप्शन बी बंदर, बैक्टीरिया, बिल्ली। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें हार्मोन नहीं पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। किसमें नहीं पाए जाते हैं हार्मोन? तो बैक्टीरिया में कोई भी हार्मोन नहीं पाया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है, याद रखें। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? मतलब जो हमें डेंगू बुखार फैलता है लोगों में, वो किसके कारण फैलता है या फिर किस से फैलता है? आपके ऑप्शन है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। तो जो डेंगू होता है लोगों में, वो डेंगू बुखार किस चीज़ से फैलता है या फिर किसके काटने से फैलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस। वायरस से फैलता है। ये डेंगू ज्वर क्या है? वायरस है। ठीक है, यहाँ ये नहीं पूछा किसके काटने से फैलता है, यहाँ पूछा कारण क्या है, तो ये वायरस है। ऑप्शन में नहीं था। एक बार हम ऑप्शन देख लें किस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। तो डेंगू बुखार क्या है? एक वायरस है। तो आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था। साथियों, आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।